हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई भी करते रहें। लॉकडाउन ने हमें नए तरीके से पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है, तो हमें इसे स्वीकार करना होगा और अब नए तरीके से पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। +2 कॉमर्स में आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है इन दिनों, वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज हम करेंगे रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। क्या है ये? एक पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, कुछ हम उसको पैसे दे पाए या नहीं दे पाए, हमने कहा कि आप बाकी को लोन बना लीजिए। तो लोन भी तो पे करना पड़ेगा, ठीक है, आज पे नहीं करना, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल 3 साल में तो पे करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे पे किया जाता है, आज हम उसको सीखेंगे। करें स्टार्ट। यहां एक्सरसाइज में लिखा है, एक एग्जांपल में, वे बी सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1। बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 20 को रिटायर हुआ, ठीक है। द बी पेड, बी को भुगतान किया जाएगा ₹10,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और बाकी जो पैसा बच जाएगा उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। पेएबल इन, जो कि भुगतान होगा, इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान होगा। यानी हमारे बस का एक साथ पेमेंट करना नहीं हो पा रहा, तो हमने कहा आपके पैसे को हम किस्तों में दे देंगे। एवरी ईयर, हर साल देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी साल के अंत में देंगे। प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में बी का लोन अकाउंट बना के दिखाएं। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दूसरा अभी नहीं पढ़ते, अभी इतने से काम चलाते। 2 सिचुएशन है, पहले सिचुएशन करेंगे फिर दूसरी। मैंने ये कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा प्रोफॉर्मा बना दिया। कैपिटल अकाउंट शुरू से नहीं कर रहा, लास्ट पॉइंट पे आ गया कि तीनों को जो भी गुडविल देनी थी, प्रीमियम देना, सॉरी प्रीमियम तो हो ही गया, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देना है, और कुछ भी करना है, ड्राइंग घटानी, जो कुछ भी कर करा के बिल्कुल लास्ट में तीनों की कैपिटल 1,90,090 आ गई। मैं ये मान के चल रहा हूं यहां तक आपको क्वेश्चन आता है, और अगर यहां तक भी नहीं आता तो फिर रिक्वेस्ट भी करता हूं आपसे। क्या रिक्वेस्ट करूंगा बेटे? कि आप इसे पीछे से करते हुए आए। अभी आज की बात है, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने गौर किया कि मैंने उससे थोड़ा प्रॉब्लम पूछी, बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो देखा उसको रेशियो में ही प्रॉब्लम आ रही है। मैं चल रहा हूं इस टाइम टॉपिक 5th, और मैंने रेशियो कराई थी 3rd टॉपिक में। फिर मैंने उससे कहा बेटा आप ऐसा करो, इसको 3rd टॉपिक से लेके चलो। और वो बच्चा कमजोर नहीं है, अच्छा बच्चा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है। तो ये एक बच्चे की प्रॉब्लम, उसी से मैं आप सबको समझा रहा हूं कि यदि आपको ये चीजें नहीं आ रही है तो आप इससे बैक चले, पीछे के क्वेश्चंस करें, पीछे के, सॉरी, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको देखें, तभी आएगा। चले, तो यहां कहां पहुंच गए हम? सबके लास्ट पॉइंट पे आ गए, तीनों की कैपिटल ये आ गई। क्वेश्चन कहता है द बी पेड ₹10,000 इन कैश। बी को 10,000 रुपए तो नकद दे दो। कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बी बैलेंस्ड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो देखिए, जो बी के खाते में जब पे करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? या तो कैश लिखूंगा और या बैंक लिखूंगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि कैश लिखूंगा या बैंक लिखूंगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपको इस पार्टनरशिप का सिस्टम देखना पड़ेगा। ये कैश रखते हैं या ये बैंक रखते हैं। अगर ये कैश रखते हैं तो कैश से, बैंक रखते हैं तो बैंक से, दोनों है तो फिर आप बैंक से कर लो।
ठीक है, या जैसा कहे तो टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है। बी को देना है यहाँ पर ए बी सी, बी को 10,000 देना है 10,000, तो बाकी जो बच गया उसको सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर्ड। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी यहां तक तो समझा चुका हूं। तो बेटे जब इसका टोटल करेंगे, इधर का टोटल, इसका 90, फिर 90 यहां आएगा और बैलेंस ये 80,000 रुपये इसका लोन हो जाएगा। और बाकियों की कैपिटल तो 1 लाख है, 90,000 है, फिर ये 1 लाख आ जाएगी, 90,000 आ जाएगी, टू बैलेंस सी डी 1 लाख और 90,000। ठीक है बेटा, यहां तक हो जाएगा। अब जो बैलेंस शीट बनेगी, जिसको रिवाइज्ड कह सकता हूं मैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, उसमें यहां पर सी का लोन आएगा, कितना 80,000, क्योंकि 80 बचेगा, और कैपिटल आएगी एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक है बेटा, तो वो कैपिटल आ जाएंगे 1 लाख रुपए और 90,000, 1,90,000 बस। और कैश वगैरह का तो हो ही जाएगा, जो कैश पहले था, हाँ यार 10,000 उसको दिया तो ये कम हो गया, और कोई लाया है कोई ले गया तो अलग बात है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन इससे आगे स्टार्ट होता है, चले आगे तो करते हैं आगे का। ये मिटा रहा हूं इसको, और अब मैं आपको लोन अकाउंट सिखा रहा हूं। हाँ देखिए, लोन, बीज लोन अकाउंट, बीज लोन, थोड़ा बड़ा लोन अकाउंट। ठीक है जी, याद है बैलेंस शीट में कितना लिखा था मैंने, लायबिलिटी साइड में। तो लोन को ट्रांसफर नहीं कर रहा मैं, हाँ कैपिटल को लोन में ट्रांसफर कर दिया था, अब मैं लोन को ट्रांसफर नहीं कर रहा, लोन को लोन अकाउंट में ही लिख रहा हूं। एक बात गौर करने की चीज है, लोन को लोन अकाउंट में ही लिख रहा हूं, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ही लिख रहे थे। तो लोन को जैसे कैपिटल को कैपिटल में लिख रहे थे तो बीडी लिखते थे, इसी तरह लोन को लोन में लिखेंगे तो बाई बैलेंस बीडी। और कितना था भाई, 80,000 रुपए। यहां से स्टार्ट, मैंने लोन को फिलहाल ट्रांसफर नहीं किया, लोन को लोन अकाउंट में खोला है, तो जब लोन में खोलेंगे तो बाई बैलेंस बीडी होगा, उसको उसी अकाउंट में डाला है। और ये भी डेट डाल देते हैं इसमें, चलो इसको डेट का कॉलम बना देते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, डेट का कॉलम। तो ये 1 अप्रैल 2020 की बात है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 4 किस्तों में देना है, प्लस इंटरेस्ट, साथ में ब्याज देना है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के हिसाब से देना है। ठीक है, एक मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, फिर मिटाने में दिक्कत कम आएगी। यहां देख पाएंगे आप, दिख पा रहे हैं? ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ। यहां पर आउटस्टैंडिंग लोन कितना सिर पे कर्ज बकाया है हमारे, 80,000। ठीक है, ये समझने की, ये समझ में आ गया, ये सब समझ में आ जाएगा। 80,000 मेरा कौन सी तारीख को बैलेंस है, 1 अप्रैल 2020, और हर साल के एंड में देने को कह रहा है। ठीक है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कर देता हूं इसको।
एट द एंड ऑफ द ईयर। लिखा ही है, खैर वो ऊपर भी लिखा है। 4 किस्तों में एंड ऑफ द ईयर देना है, वर्ष के अंत में देना है। देखिए बेटा, 80,000 को 4 किस्तों में चुकाना है, ठीक है। और वो भी कहता है 4 किस्तों में ईयरली है, तो फॉर इक्वली कहते हैं, फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, तो वो एक ही बात है कि बराबर ही होगी, 4 किस्तों में देना। तो कितने की एक किस्त होगी? 20,000 की। देखिए 20,000 पेड, 20,000 तो यहां देना है, 20,000 यहां देना है, 20,000 यहां देना है, और 20,000 यहां देना है, ठीक है। 20,000 करके 4 बार। अगर मैं पहले साल के अंत में 20 दूं, फिर अगले 20, फिर अगले 20, वो मान जाएगा? मतलब ही नहीं होता। वो कहेगा सर कमाल करे हो, ब्याज भी तो दो मुझे। अब ये और देखो, इस साल मेरे सिर पर कितना बोझ था? ए और सी के, ठीक है, क्योंकि बी का तो पेमेंट करना है। तो ए सी के सिर पर कितना बोझ था? 80,000 रुपए। वो क्यों? क्योंकि 80 में से 20 तो इस साल की आखिरी तारीख को 31 मार्च और 2021 को दिया गया। फिर ये 31 मार्च 22 को, 31 मार्च 23 को दिया गया, 31 मार्च 24 को, ऐसे करके। हालांकि ये भविष्य की तारीखें होगी। चलो मैं इसको पीछे ले लेता हूं, तो इसको 20 की जगह 16 से कर दें, ठीक रहेगा, 2016 से। तो इसको 16 कर देता हूं, फिर ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये 31 मार्च 19। चलिए ऐसे करके दिया गया, ठीक है बच्चे। 20 यहां दिया जाएगा, 20 यहां, 20 यहां, 20 यहां, ओके। अब सवाल आता है, मैं यहां 80 में से 20 दे दूंगा उसको, ठीक है। फिर मेरे सिर पर बोझ कितना रहेगा? 60,000। तो अगले वर्ष मेरे सिर पर बोझ कितना रहेगा? 60,000। फिर 60 में से अगले साल 20,000 और चुका देंगे, तो फिर कितना बोझ रह गया भाई? 40,000। ये वाला 20 चुकाएगा, पहले 80 था, 20 चुका दिया तो 60 बाकी रह गया अगले साल। 60 में से 20 चुका दिया तो अगले साल 40 बाकी रह गया। 40 में से 20 चुका दिया तो अगले साल कितना बोझ रहेगा बेटे? 20, ठीक है। और फिर 20 में से 20 चुका देंगे तो फिर भविष्य में कितना बोझ रहेगा? 0, नील, ठीक है। पर क्या वो 20 से मान जाएगा? नहीं, वो कहेगा मुझे ब्याज दो। अब देखना, यहां पर मैंने उसका कितना कर्जा चुकाना है? 80,000। यहां पर कितना चुकाना है बीच में? 80। यहां पर कितना चुकाना है कुछ दिन पहले या 1 महीने पहले? 80। और जब इस दिन 20 दे दूंगा उसके बाद कितना चुकाना है? फिर तो 60 रह जाएगा। तो ये तो बाद में बनेगा ना। इस पूरे वर्ष मेरे सिर पर बोझ कितना था? 80,000। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो पहले साल हमें उसे 80,000 का ब्याज देना होगा, और क्योंकि पूरा वर्ष है तो पूरी वर्ष का। जो आगे क्वेश्चन टेढ़े आएंगे उसमें पता क्या होगा? वो 6 महीने का भी ब्याज हो सकता है। तो इसमें तो क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा 1 वर्ष है, पहला क्वेश्चन सिंपल भी करना चाहिए। तो बेटे 80,000 का कितना प्लस इंटरेस्ट कितना देंगे? 80,000 का रेट क्या बता रखा है? 10% पर एनम, सालाना 10% देना है, तो 8,000 रुपये देंगे। तो कितना चुकाना पड़ेगा मुझे? पेड, ये तो है, फिर पेड की पेड नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे लोन पेड। ये टोटल पेड, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। वो लोन पेड हो गया, ये अमाउंट पेड। तो मुझे उसको 28,000 रुपये देने होंगे कि सर ये 28 लो, इसमें से 20 तो आपका लोन चुक गया और 8,000 आपका ब्याज बनता था। फिर
अगले साल कितने का ब्याज देंगे? 60,000 का। तो 60,000 का ब्याज बनेगा 6,000। तो कितना पे करेंगे हम उसको? 26। फिर अगले साल कितना सिर पे बोझ रह जाएगा? 40। 40 का 10% कितना होगा बटे 4? तो कितना बैलेंस कितना पे करना पड़ेगा हमें? 24। फिर अगले साल रहेगा 20। 20 का ब्याज कितना बनेगा? 2,000। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 22,000। ठीक, ओके। अब देखिए, पहले साल की ये तो पहली तारीख हो गई, और अब डेट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। 2016 हो गया, तो 2016 की 1 अप्रैल को, इस साल के अंत में पहले ब्याज दोगे। जब ब्याज दोगे, पहले ब्याज ड्यू करा जाएगा। ड्यू करने की एंट्री देखिए, ब्याज बिजनेस के लिए खर्चा है या फायदा है? बिजनेस के लिए, क्योंकि हम तो अकाउंट बिजनेस के बना रहे हैं। बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, क्या उसकी कैपिटल है? नहीं नहीं, कैपिटल तो खत्म। कैपिटल को हमने क्या बना दिया? लोन बना दिया। तो हम उसके लोन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे टू बीज लोन अकाउंट। तो बताइए कितना ब्याज देंगे हम उसको? 8,000। तो इसको बी के लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 80,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लीजिए कि 10% साल के हिसाब से 80,000 का 8,000 दे देंगे। तो 8,000 देंगे तो यहां पर 8,000 हो जाएगा। इसका मतलब है जहां मैंने 80 देने थे, अब मुझे 88 देने पड़ेंगे। अब ये कौन सी तारीख को करेंगे? ये इस साल की आखिरी तारीख को, 31 मार्च 2017 को। ठीक है एक ही साल। अच्छा, अब पे करो। पे करने की एंट्री बताओ। जब पे करेंगे तो टू कैश या बैंक होगा, या तो कैश होगा या बैंक होगा, और डेबिट होगा बीज लोन अकाउंट। बी का लोन चुका दिया जाएगा। तो बी के लोन में लिखेंगे 31 मार्च 17 को टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना देंगे बेटा? 20,000 तो हमने देना ही था, प्लस 8,000 इंटरेस्ट और देना है, तो 28,000 चुकाएंगे। पहला साल खत्म करो। ये नीचे 2 लाइन पता होगा, क्योंकि ताकि इसके साथ ये कट हो जाता है यहाँ पर, आगे फिर नया साल शुरू हो जाता है, ये नया सिस्टम हो जाता है, लेकिन पीछे का जोड़ नहीं आएगा बस। तो 80 और 8 88,000। फिर यहां पर टोटल करेंगे 88,000। 88,000 में से 28,000 गया तो क्या बच गया भाई? 60,000। 60,000 को क्या लिखेंगे? 31 मार्च 17 को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस 31 मार्च 17 के बाद 1 अप्रैल 17, अगला दिन 1 अप्रैल 17 आएगा। सन नहीं बदलेगा, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही तो आता है। तो 1 अप्रैल 17 यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 60,000। ठीक है, क्लियर है बेटा? आप बताइए, इस साल की पहली तारीख तो 1 अप्रैल 17 होगी, तो आखिरी तारीख कब आएगी? 31 मार्च 18। जैसे पिछले साल ब्याज ड्यू करा था, ऐसे ही बाई इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज। अब पिछली बार तो 80,000 रुपये था, इस बार तो 80 थोड़ा कर्जा रह गया। इस बार कितना सिर पे कर्जा है? 60,000 ऑन रुपीज 60,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 60,000 का 6,000 रुपये ब्याज बनेगा। यही तो था, 6,000 ब्याज। अब पे करेंगे। इस साल की आखिरी तारीख कब आएगी बच्चे? 31 मार्च 18 को ही टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितना बेटे? 20,000 तो देना ही था,
प्लस 6,000 इंटरेस्ट का, तो 26,000 रुपये देंगे। ओके, नेक्स्ट, ये साल यहां खत्म हो जाएगा, 2 लाइन से कट कर देंगे इसको। 66,000, यही 66,000 यहां आएगा, उसमें से 26 गया तो क्या बच गया बच्चे? 40,000। तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, और फिर यही 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 18 को, हाँ 1 अप्रैल 18 को हो जाएगा। 1 अप्रैल 18 को लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और आ जाएगा 40,000। ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक। अगली बार, अब तो इसको मिटा दूं एंट्री को। ओ परमात्मा, अब बेटे फिर इस साल की आखिरी तारीख कब आएगी? 31 मार्च 19 को आएगी। फिर यहां पर इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज ऑफ रुपीज, अब तो 40,000 ही रह गया, 40,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बेटा 4,000 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। फिर इस बार पे करोगे, आपकी कब करोगे पे? 31 मार्च 19 को पे करोगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना बेटे? आप करोगे 20,000 तो देना ही था, प्लस ब्याज कितना है? 4,000, तो 24,000 रुपये पे करो। साथ में अगर चाहो तो यहाँ इंटरेस्ट लिख सकते हो, इंटरेस्ट 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 ऐसे करके लिख सकते हो। 24,000 हो गए। फिर यहां पर टू बैलेंस CD, 40 और 4 44,000, 44,000, 44 में से 24 गया तो क्या बचा बेटे? 20,000। फिर ये अगले साल 1 अप्रैल 19 को बाई बैलेंस BD, कितना रह गया? 20,000। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस साल का ब्याज, लेकिन कौन सी तारीख को? इस साल की आखिरी तारीख को। आखिरी तारीख कब आएगी? 31 मार्च 20 को आएगी, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 2,000 ब्याज लगेगा। और इस बार फिर पे करेंगे कब बेटा? 31 मार्च 20 को पे करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी लिखना हो, दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है। और आप यहाँ पे कितना पे करेंगे? 20 तो आपको पे करना ही था, प्लस 2,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट 2,000, इंटरेस्ट 2,000, तो 22,000 पे कर दोगे और बस इसको बंद कर दीजिए। दैट्स ऑल, ये बंद हो गया। 22,000, 22,000 खत्म। अब की बैलेंस CD बचा ही नहीं, ना बचो। ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला मेथड। ना समझ में आया तो आप इसे रिवाइंड करके सीख सकते हैं। अब मैं दूसरे मेथड पे चलूं बेटा। है लोन 80,000 का ही, लेकिन अब बदल गया सवाल। 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 ऑफ रुपीज लिख देता हूं, ऑफ रुपीज 25,000 ईच, ऑफ रुपीज 25,000 विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसमें पहले से ब्याज शामिल है, इन दी एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, और बाकी जो पैसा बच गया प्लस ब्याज मिला के 4थी किस्त में देना है। ये क्या कह रहे हैं? कहता है जी 25,000 की 3 किस्तें दे दो। अच्छा, 25,000 की 3 दे दो, फिर तो 75,000 हो गया। तो फिर कितना कर्जा बच गया? 80 में से 5? नहीं नहीं नहीं,
ऐसे नहीं कह रहा। कहता है जी आपने पहली बार कितना दिया था 28, फिर 26, फिर 24, फिर 22। कहता है नहीं, इसकी जगह 25 दो। ये कितना दो 25, यानी यहां पर जो आपका 28 आ रहा है वो 25 दो जी। यहां पर भी 25 दो कह रहे हो, यहां पर भी 25 दो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ब्याज समेत 25 दो। या मैंने ब्याज समेत 28 दिया था, ब्याज समेत 26 दिया था, ब्याज समेत 24 दिया था। कहता नहीं, ब्याज समेत 25 दो। ओके, ऐसा क्यों भाई? मेरे पास इतना ही पैसा बनता है, 25-25 ही बन पाता है, तो मेरे से दिया नहीं जाता, मैं तो 25-25 दे दूंगा, उसमें ब्याज भी दे दूंगा और कुछ रकम भी दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो चलता है ये भी। फिर आखिरी बार जी जितने बाकी पैसे बच जाएंगे वो भी और प्लस ब्याज भी। एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 25 या 75 दे दिए तो फिर तो 5 ही रह गया। लग तो ऐसे ही रहना आपको भी, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं, करते हैं सवाल को। अब मुझे इसको इसी में बदलूंगा बेटे, ठीक है। पहले साल मेरे सिर कर्ज कितना है बेटे? 80 है, ये तो तुम मान गए, ये तो मान गए ना। यहां पर कितना चुकाया? 20। अच्छा, टोटल देना कितना? 25। अगर बेटा मैं 20 देता हूं, अगर मैं अपना कर्जा 20 चुकाता हूं, मैं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और देखिए जब मेरे सिर बोझ कितना था 8,000, तो बेटा मुझे 8,000 का ब्याज, सॉरी 80,000 का ब्याज 8,000 तो पक्का देना पड़ेगा। जब मेरे सिर पर बोझ 80,000 है एक साल तक, तो बेटा मुझे उसका ब्याज भी 80,000 का देना पड़ेगा। 80,000 का 8,000 तो पक्का देना पड़ेगा, पक्का। ये तो कन्फर्म है। अरे ये भी कन्फर्म हो गया क्योंकि उसने कहा था 25 ही देना है, ये नहीं कहा था कन्फर्म। तो बेटा मुझे कमी इसी में करनी पड़ेगी, ये 20 गलत है। देखो क्यों? जब मैं बी को पैसे देने गया, मैं कहा बी ये 25,000 पकड़ो। कहता जी 25 किस बात के? मैंने कहा सुनो, 8,000 तो आपका ब्याज हो गया, ठीक है, तो फिर कर्ज कितना माफ हुआ, कर्ज कितना पूरा हुआ, चुकता हुआ? बाकी तो होगा, लोन बाकी तो पे होगा, क्योंकि टोटल में 25 दूंगा, 25 में से 8 तो मैं इंटरेस्ट के दे रहा हूं। तो बेटा 25 में से 8,000 घटाऊं तो एक्चुअल में कर्जा 17,000 का कम हुआ बेटे। और पहले कितने का कर्जा कम होता था? 20 का। ये देखिए, इसको कट कर दूं, ये अब नहीं है ना, ये नहीं है बेटा, अब क्वेश्चन बदल गया ना बेटे। तो 20 की बजाय कितना कर्जा चुकेगा? 17। याद रखना, कितना कर्जा चुका? 17। पहले वाले मेथड में कितना चुक रहा था? 20। अब कितना चुक रहा है? 17। 3 कम चुकाया जा रहा है, 3 कम। तो देखो ना, जब मेरे सिर 80,000 का कर्जा था और 80 में से मैंने कितना कर्जा चुका दिया? 17। तो फिर सिर पे बोझ कितना रहा? मेरे सिर पे 80,000 का बोझ है, मैंने 17,000 का बोझ उतार दिया, तो फिर बाकी बोझ तो सिर पे ही है। तो कितना बोझ है बेटे? 60 नहीं, 63। ये क्वेश्चन बदल रहा है बेटे अब थोड़ा थोड़ा। लिखने का मेथड ये रहेगा, यह है रिकॉर्डिंग मेथड, लेकिन कैलकुलेशन का मेथड बदल गया। तो कितना कर्जा हो गया? 63। अगले साल कितना पेमेंट करोगे? दोगे तो आप 25 ही, क्योंकि आपने पहले ही कह रखा मैं तो 25 ही दूंगा जी। तो 25 दोगे तो उसमें ब्याज कितना रहा बेटे? अब कैलकुलेट कर लो। मेरे सिर बोझ कितना बताया था अभी मैंने? 63। और क्या रेट चल रहा है? 10%। तो इसका मतलब इसमें 6300 तो ब्याज ही ब्याज के हो गए बेटे। और ये पक्का है 6300 भी, और 25,000 भी पक्का है, यही दोनों रकम तो सही है। तो क्या रहा? इसका मतलब जो मैं मूल अमाउंट चुका रहा हूं, जो मेन लोन चुका रहा हूं, वो कितना कम होगा? 25 में से 6300 तो ब्याज ही हो गया, तो बाकी घटा दो, तो 63 और 7 हो जाएगा 7,000 और 18,000। देखिए 18 और 6 24, 700 हो गया, 7,000 नहीं 700। 700 और 3, 18 700 और 300 हो गए 19, और 19 और 6 25। तो कितना कर्जा माफ हुआ? मतलब माफ नहीं, चुक गया 18,700। और पहले वाले मेथड में कितना चुकाया जा रहा था? उसमें चुक रहा था 20,000। पिछली बार भी 3 कम हुआ, इस बार भी
1300 कम चुकता हुआ, तो 4300 तो अभी तक कम चुकता हुआ है कि नहीं बेटे। तो इसका मतलब मेरे सिर से बोझ पहले वाले में जल्दी ज्यादा उतर, पहले 20 उतर गया, फिर 20 उतर गया, फिर 20 उतर गया पहली बार। अब दूसरे मेथड में पहले 17 उतरा, अगली बार 18,100 उतरा। तो बताइए अगले साल मेरे सिर कितना बोझ रहेगा। अभी कितना था 63, और 63 में से कितना कर्जा चुकता हो गया 18,700। तो 18,700 में घटाऊं तो 18,700 और 300 करूं तो कितना हो गया 19, और 19 और 4 23, 2 और ये मेरे ख्याल 44,300। ये देखिए इन दोनों का टोटल 63 होना चाहिए। 7 3 10, 4 8 12 1 13, 4 5 और 1 6 63। 44,300 का बोझ बाकी है अभी। आ रहा है समझ में। फिर 44,300 का अगली बार भी कितना चुकता करोगे, मतलब पेमेंट कितनी करोगे 25। तो मुझे पता है उसमें से ब्याज कितना देना। देखिए ये भी काट दो ना बेटे में, ये तो काटने के, ठीक है। अगली बार इसमें 4430 रुपए तो ब्याज के ही चले जाएंगे। 44,300 जब बोझ है तो उसका ब्याज भी कितना होगा 4430 रुपए 10% से। तो मैंने टोटल तो कितना चुकता करना 25,000। 25 में से 4430 मैंने ब्याज के दे दिए। तो 4430 में अगर 70 रुपए जोड़ू तो 45 हो गए, तो 4500 में 500 और जोड़े तो 5000 हो गए, और 20,500 हो गया। यहाँ पर 20,500 हो गया। एक बार चेक करें। 0 7 और 3 10, हासिल 1, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल 1, 4 और 1 5, ये 25,000 बिल्कुल फिट। ओके, अब 25,000 20,570 चुका दिया। पिछली बार मेरे सिर बोझ कितना था 44,300, अब मैंने कितना चुकता किया 20,570। तो मेरे सिर अब कितना बोझ रह गया, कितना रहा, जितना था उसमें से जितना अभी अभी चुका दिया। तो बोझ कितना था 44,300 और चुका दिया मैंने 20,570। तो मेरे सिर अब कितना बोझ रह गया। तो मैं एक जीरो तो ये कर लूं, यानी 10 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया, यहाँ बचा 3, ये हो गया 2, 2 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 का 3, और ये 4 में से 2 गया 2, 23,730। 23,730 रुपए मेरे सिर पर कर्जा है। देख लीजिए इन दोनों को मिलाकर आपका ये बनना चाहिए 7 3 10, हासिल 1, 5 7 12 और 1 13, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 और 2 4। अब मेरे सिर पर कितना बोझ है 23,730, और पिछले मेथड में कितना बोझ रह गया था 20,000। अभी भी बोझ फालतू है। और अब आखिरी बार इसने नहीं कहा 25 देने, आखिरी बार तो कहा ही नहीं 25 देने को, नहीं कहा ना। आखिरी बार तो कहता है जी जितनी भी रकम देनी है वो भी और प्लस ब्याज भी। तो बेटा आखिरी बार तो मैं यही रकम लिख दूं ना, 23,730 रुपए तो ये रहा, ये तो पूरा का पूरा चुकाना होगा और प्लस ब्याज देना होगा। तो ब्याज तो इसका बनेगा, एक जीरो कम हो जाएगी, 2373 रुपए हो जाएगी। 23,730 का 23,373। और इसको जब टोटल करूं तो 3 7 और 3 10, हासिल 1, 7 3 10 11, 3 2 5 और 1 6 और 6 2 26,103 रुपए चुकाने पड़ेंगे। देखा 25 25 25 करते हुए आखिरी में 26,103। ठीक है बेटा, अब इसको मैं सम अप कर दूं, कंप्लीट कर दूं। अब हम सिर्फ इसी में बस रकम बदलते चलेंगे। एक तो इनको बदलते चलेंगे। पहले साल इंटरेस्ट कितना रहेगा 8,000। ओके, ये 8 ही रहेगा। चुकता कितना होगा, कितना पेमेंट करेंगे 25। तो यहां पर ये रकम बदल जाएंगी बेटा। पहले कितनी कितनी थी, अब देखिए क्या है 17,000 रुपए तो ये होगा, है ना, और प्लस ब्याज कितना है 8,000, और 17 और 8 25। अब 25 है तो फिर जब मैं इसका टोटल करूंगा 88, 88 में से 25 गया तो ये हो गया 25, और आपका हो जाएगा 25,000 है, 25 और 3 28, 5 3 8 और 2 और 6 63,000 बाकी। देखिए ये रहा कर्जा कितना बाकी है 63,000। यही 63,000 अगले साल शुरू में आ जाएगा बेटे। आ रहा है समझ में? टिक मारता रहूं, कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। इस साल फिर ब्याज ड्यू करेंगे। इस वक्त ब्याज कितना लगेगा 6300। मैं यहां से भी तो देख के कर सकता हूँ, 63,000 है तो उसका 10% कितना होगा 6300। तो फिर इसका टोटल भी फर्क आ जाएगा, 63 6 69,300 हो जाएगा। इसका टोटल हो जाएगा 69,300।
तो यहाँ पर भी टोटल परचेज हो जाएगा 69,300। और पे कितना करेंगे? 20 तो पे होगा नहीं, 20 की बजाय कितना पे होगा बच्चे? 18,700 रुपये। और ब्याज कितना गया? 6300। 18 और 6 24 और एक 25,000 रुपये हो गया। तो पे कितना होगा बेटा यहाँ पर? 25,000। ये क्लियर हो गया बेटे? 69,300 में से जब 25,000 जाएंगे तो 300 तो ये बचेगा ही बचेगा, और 5 और 4 9 ये हो गया, और 4 2 से 44,300। ये देखिए 44,300 बकाया है। सही आ रहा है? यहां तक हो गया। अब अगले साल इसको 44,300 लिख देंगे, इसको 44,300 रुपये। 44,300 हो गया। अच्छा, अब देखिए इस साल ब्याज कितना लगेगा? मैं यहीं से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 10% 4430 होगा, लेकिन मैंने यहाँ कर भी रखा है 4430 तो ये चेंज हो जाएगा रकम नीचे का। 44 और 4 48,730, 48,730 ये हो जाएगा 48,730। कर्जा कितना चुकाओगे? बताओ बताओ बताओ। तीसरे साल में चुकाएंगे ये 20,570 रुपये, 20,570 रुपये, और प्लस इंटरेस्ट कितना है? 4430 रुपये। तो दोनों मिलाकर चेक करें कितना हो गया? 20 और 4 24 तो ये हो गया, और 570 और 30 600 हो गया, और 400 ये हो गया, तो पूरा 25,000 हो गया। अब 48,730 में से यदि 25 गए तो 730 तो ये सीधा बचेगा पीछे का, और 5 और 3 करेंगे तो 23,730। ये देखिए 23,730। देखिए यहां तक पहुंच गए बेटे हम। ठीक है बच्चे, आ रहा है ना समझ में? अच्छा, अब 23,730 अगले साल शुरू में आ जाएगा 23,730। देखिए वही का वही क्वेश्चन, यानी आपने पहला सीख लिया, बस कैलकुलेशन सीख ली, पैटर्न तो वही लिखेगा, तरीका तो वही है लिखने का। अब इस बार ब्याज 2,000 नहीं बनेगा, इस बार ब्याज कितना बनेगा? 2373। चाहे यहां से देख लो 2373 रुपये, और जब इसको करूंगा 23,000 और 2373 रुपये, तो ये 26,103 हो जाएगा, 26,103 रुपये। और यहाँ पे हो जाएगा 26,103 रुपये। और इसमें आप पे कितना करोगे बेटा? एक तो पूरा कर्जा चुकाओगे 23,730 रुपये, और प्लस ब्याज कितना भाई? 2373 रुपये। तो दोनों मिला के 26,103 बनते हैं, तो आखिरी बार 26,103 चुकाना होगा। लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। बताइए बेटे, ठीक है? समझ में आ गया? आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो हमारे पास इलाज है। क्या इलाज है? रिपीट रिपीट एंड रिपीट। और फिर भी समझ में ना आया तो हम जैसे टीचर्स, मेरे बाकी साथी टीचर्स भी आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। आप क्वेश्चन करने वाले होने चाहिए, जवाब देने को हम तैयार बैठे बैठे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। याद है ना, सचिन बनना है तो केवल गुरुजी से काम नहीं चलता, उसके कोच से काम नहीं चलता, खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रात रात को जाग कर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करो ना, करो ना। जब हम आपके लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए 7-8 घंटे डेली क्यों नहीं कर सकते? और देखिए बच्चों, जब स्कूल लगे होते थे तो तब आपको 6.5-7 घंटे तो स्कूल में लग जाते थे, और उसके बाद भी 3-4 घंटे और लगते थे, 10-11 घंटे। अब तो मैं आपसे 7 से 8 घंटे ही कह रहा हूँ। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।